रहते थे, तो बहुत अच्छा लगा। आज हम एक विशेष विषय पे बात करने जा रहे हैं। विधि जी आ गए ना, विधि जी ना, आप इधर ही पास में रहते हो? ओके, भाई भी आ गए। हाँ, आज की, अच्छा, ये शिविर में आए थे। वहाँ पे शिविर रखा था ना, जमुना पार साइड में, उस्वाल भवन में। तो उसमें ये और तनिष, तनिष नाम है ना, क्या नाम है, विधान, 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 तो दोनों ही आए थे। और एक पलक जी, इनकी जो सिस्टर है, वो भी आई थी। तो तीनों ही आए थे, और तीनों में से दो तो इधर दिख गए। तो वो किधर गए? पलक जी किधर गए? घर पे ही है। वो दूर दूर, थोड़ा दूर हो जाता है ना। तो आज एक विशेष विषय, तो विषय तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? कुछ टॉपिक आया है क्या? क्या टॉपिक है? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप फॉर एवर। तो उसी पे अपने थोड़ा बात करते हैं। ये ऑटोमेटिक हो रहा है अब? नहीं ठीक है ना, जरूरत है क्या? अच्छा, तुमको जरूरत है इसके लिए? तो अपने इस विषय पे बात करते हैं थोड़ा सा कि फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप से हमको क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हमको लेनी चाहिए, कि फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, किस रूप में होने चाहिए। तो आप लोगों को तो काफ़ी चीज़ें पता है वैसे, पर ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स हम किसको बनाना चाहते हैं, किसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए, चलो एक एक्टिविटी करते हैं, आप लोगों को पूछा जाए कि आपके कितने कितने फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपको बताना है और सेकंड्स लिखने हैं। फ़ोन है ना तुम्हारे पास? पर तुम्हारा तो सामायिक है ना, सामायिक है ना, ठीक है, हम ऐसे ही मैनुअली कर लेंगे। तो एक एक करके सबको क्या है, नेम्स बताने, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तैयार सब लोग? ओके, बताइए भाई, विधान जी। सभ्या। हाँ, अगर जिसका सामायिक नहीं है ना, आपका सामायिक नहीं है ना, हाँ, तो आप थोड़ा वो सेकंड्स का देख सकते हो क्या? हाँ, तो आपको क्या करना है, 10 सेकंड्स देखने हैं, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स देखने हैं, उसमें ये नेम्स बोलेंगे। तो आपको देखना है कि कितने नेम्स हो जाएंगे 20 सेकंड्स में। आपको ओम बोलना है 20 सेकंड होते ही, ठीक है? जैसे स्टार्ट बोलोगे आप, तो ये स्टार्ट कर लेगा अपने हिसाब से। स्टार्ट और फिर ओम बोलो, फिर लास्ट में ओम। ओके, चलो स्टार्ट। ओके, फटाफट। शिवांश, अर्नव, याज, अयान, आदित्य, आर्यमन, समरजीत, वेदांग, रयान, सवर, आमिर, अथर्वा, करवा, शिवांश, फिर कौशिक, ओजस, भाव, जय, ओम, ओम हो गए। कितने हुए भाई विधि जी बताइए? काउंट नहीं, अभी आपको काउंट करने, ठीक है? 21 हो गए, ठीक है। तो इन्होंने 20 सेकंड में 21 नेम्स बताए, ठीक है? तो अभी कंपटीशन चल रहा है, कौन कितने नाम ज़्यादा बताता है। 20 सेकंड में कौन कितने ज़्यादा नाम बताता है, ठीक है? अब कम फ्रेंड्स हो फिर उसका क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, कम बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉलिड ओवर कम हो? नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चलो आप बता दीजिए। मेरा? हाँ, मेरे तो 2 ही फ्रेंड है, इंदू और मोना। ओ मैडम, उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे पहले ही वो हो मेरे गया। एकदम जिसको कहती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। अब आप बताइए, स्टार्ट। एक मिनट सोच लीजिए तब तक। काम कीजिए, खाली बच्चों से ही पूछ लीजिए। हाँ, वो बैठे तो नहीं, तो टाइम इसी में निकल निकल जाएगा। जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी। जितने बैठे हैं ना लेडीज सब फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही है। चलो, हाँ स्टार्ट। स्टार्ट। सुहानी, गीता, वान्या,
गायत्री, अनन्या, आराध्या, नीश, सौम्या, रिया, अश्विन। बस देखो, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कितने हो गए? 9। चलो अभी आपकी बारी। चलो स्टार्ट। जिया, यशिका, सुहानी, जियाना, मेहर, काव्या, अनाहिता, शिवानी, नैना, नैनतारा, अमृत, आशिया, ताहिरा, महर, आन्या और कितने नेम्स हो गए? 15। अब किसी और की इच्छा है? हाँ, अरे ऐसे कैसे? ये तो सबसे आगे बैठे हैं आज, ये सबसे पहले शुरू हुआ ये इसलिए झुक रहा है, वो बोला मेरे को पकड़ में ना, मैं पकड़ में ना आ जाऊं। चलो ठीक है विक्रम जी, तैयार? चलो हाँ। आरुष, सिद्धांत, अद्रित, पार्थ, कनव, आरव, बस। बस और भी हैं बट सारे नहीं। हाँ बोलते जाओ, टाइम है आपके पास, 20 सेकंड आराम, है। तन्मय, रंतेज, बस। कितने हो गए? 9 सेकंड बाकी है। अच्छा नाम नाम नहीं नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूँ, हो गया ना वो, ठीक है, उसने इतना ही बोला। कितने 9 नेम्स बोले इन्होंने? ठीक है। अरे वाह, आप आगे, क्या बात है। कमल जी ना, अभी ये बात है कि हु इज द विनर? कौन है विनर? जिसने ज्यादा बोले वो 20 20। पर अब देखो, हाँ कमल जी, इन्होंने सबके नाम बोले पर एक ही व्यक्ति का नाम नहीं बोला है। सबने, वो एक को मिस कर दिया सबने। कौन था वो? अरे वाह। तो आदमी क्या है, सबको फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, पर खाली किससे कनेक्ट नहीं होता है? खुद से नहीं होता है। तो दूसरों से कैसे कनेक्ट? वही बात है। पर आप देख लो ना, आपको जब पूछा फ्रेंड्स के नाम बताइए, तो सबसे पहले तो नाम किसका बताना चाहिए था? खुद का बताना चाहिए था। पर यही प्रॉब्लम हो रही है आज की लाइफ में कि आदमी इतना उलझ गया है हर चीज़ों में कि वो खुद को भूलता जा रहा है। आप खुद की लाइफ में ही नोटिस कीजिए, आपका कभी भी कोई ब्लैंक टाइम होता है क्या, जिसमें जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है? होता है तो वो किस में जाता है, ये भी देख लीजिए। आप स्पेशल लोग हो, आप जैसे लोग तो बहुत मुश्किल मिलने, पर ज़्यादातर लोगों का स्पेशल टाइम जो होता है, ब्लैंक टाइम होता है, वो किस में जाता है? आप थोड़ा बराबर बता रहे थे, इशारा कर रहे थे ना, बराबर इशारा कर रहे थे, कितने समझदार हो आप। फ़ोन में जैसे मी टाइम होता है, कोई वी टाइम होता है, आजकल नया टाइम आ गया है, मो टाइम, मोबाइल टाइम। तो आदमी फ़ोन में इतना टाइम लगा देता है, चाहे रील्स देख लो, चाहे जो भी, कितनी चीज़ें उसमें, दुनिया भर की चीज़ें हैं, पर उसमें इतना टाइम लगा देता है, उसको कई बार खुद से मिलने का ही टाइम नहीं मिलता है, खुद से सोचने का ही टाइम नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम आज की लाइफ में क्या हो गई है कि बैलेंस। आज सबसे ज़्यादा आदमी कौन सा टाइम प्रेफर करता है? मी टाइम, वी टाइम, मो टाइम या सो टाइम? सो टाइम मीन्स सोशल टाइम। कौन सा टाइम ज़्यादा देता है? मोह में ही हो जाता है, मोह में सो। तो मोह के दोनों अर्थ हो गए, मोह भी और मोह भी, अपने हिंदी वाला मोह और ये। अरे वाह, एकदम बराबर। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सबकी कंपनी प्रेफर करता है, सबकी कंपनी में जाना चाहता है, पर खाली किसकी कंपनी उसको बोर करती है? खुद की कंपनी। खुद के साथ वो रहना नहीं चाहता है। दुनिया में आगे कौन बढ़े, जो खुद के साथ रहते हैं या दूसरों के साथ रहते हैं, वो आगे बढ़े? जो खुद के साथ रहते हैं, आप देखो कोई भी, जितने भी महान लोग हुए, उनकी एक स्पेशलिटी रही। चाहे हम देखा आचार्य भिक्षु, तो आचार्य भिक्षु ने इनिशियल डेज में किस पे सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया? खुद पे। आपने देखा है ना, बटरफ्लाई का एक एग्जाम्पल दिया था, याद है ना आपको,
तो बटरफ्लाई पहले क्या होता है, क्या होता है? कैटरपिलर होता है। तो जब कैटरपिलर होता है तो क्या करता है वो, विक्रम जी? बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है ना, तो क्या करता है वो घूमता है क्या? नहीं। क्या करता है, क्या करता है वो? कौन बताएगा? एक ही जगह पे रहते हैं। वो अपने में ही रहता है, बहुत कम जगह घूमता फिरता है। वो अपना डेवलपमेंट करता है, अपनी पोटेंशियलिटी को देखने की कोशिश करता है और अपने आप को एक्सप्लोर करता है। तो इनिशियल डेज में वो क्या करता है, खुद पे टाइम लगाता है, खुद पे टाइम लगाता है। फिर आपको पता है प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस का नाम क्या है? एक प्रोसेस होता है ना, एम पे से कुछ नाम है। मेटामॉर्फोसिस। अरे वाह, कितने जानकार आप लोग। मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से वो कैटरपिलर क्या बन जाता है, बटरफ्लाई। फिर आप देखो वो जब उड़ता है तो हर कोई इसको वेलकम करते नहीं करते, हर कोई इसको चाहते नहीं चाहते। हाँ, उसको पकड़ लेते हैं, वो इतना अरे, ज्यादा चल जाता है। कितना अच्छा लगता है कि पकड़ लेते हैं। मतलब एक तो होता है पुश और एक तो होता है पुल। तो उसके साथ क्या होता है, पुश होता है क्या? पुश नहीं होता, पुल होता है। मतलब लोग चला करके उसके पास जाते हैं, भागते हैं, देखने के लिए कितने दूर दूर से भी लोग चले जाते हैं और हर कोई पसंद करता है। वो आता है तो एकदम खुश हो जाते हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि उसने इनिशियल डेज में किस पे टाइम लगाया, खुद पे टाइम लगाया। तो प्रकृति में भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे ही आप देखो जितने भी बड़े बड़े लेजेंड लोग हुए तो वो इनिशियल डेज में आप देखो गायब गायब रहते थे, मी टाइम में रहते थे। चाहे आचार्य भिक्षु कह दे, चाहे तीर्थंकर। तीर्थंकर जितने हुए, तीर्थंकर मतलब कौन हुए, कितने तीर्थंकर हुए बताओ भाई? 24। लास्ट तीर्थंकर कौन से थे? महावीर। अच्छा, महावीर जी थे। महावीर जी किसका नाम है भाई? भगवान महावीर। अरे वाह, ये बराबर बात। इधर महावीर नाम के तो बहुत लोग मिल जाते हैं। अब तुम कौन से महावीर जी बता रहे हो वो तो देखना पड़ेगा ना। एक बम्बई में हमारे थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े, तो उनका नाम भी महावीर था। तो वो नाम तो नहीं बोल रहे ना। सबसे पहले कौन से थे? तुम बताओ भाई, तुम शर्मा क्यों रहे हो? वो बोले मुझे बताएंगे तो मैं हटमनवार से बोलूंगा। ऋषभ पंत। ऋषभनाथ भगत। हाँ, अभी ठीक है। तुम बुरा बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तुम खाली वो विक्रम बोलोगे तो विक्रम तो वही बहुत है, सारा भाई भी हो जाते हैं। पर तुम बोलोगे विक्रम जैन, विक्रम सरनेम के साथ बोलो, कितना अच्छा लगेगा। बराबर ना? सही बात है ना? पूरा बोलना चाहिए ना। तो जितने भी तीर्थंकर हुए वो जन्म लेते ही बहुत सारी चीज़ें, उनको नॉलेज था, सब कुछ था। तो वो सीधे जैसे थोड़ा नॉलेज हुआ तो वो क्या स्प्रेड करने चले गए नॉलेज को। वो चाहते तो प्रवचन, उपदेश, ये सब कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या किया, दीक्षा लेते ही क्या किया, लोगों को इकट्ठा करना चालू कर दिया। चलो भाई मेरे चेले बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ। ये किया क्या उन्होंने? क्या किया उन्होंने? अपने साधना की। साधना कहाँ की उन्होंने? वो जंगल में गए। जंगल में क्यों गए? क्योंकि सोसाइटी में रहेंगे तो वी टाइम में ही रहेंगे, लोग पीछा छोड़ेंगे नहीं। उसलिए वो क्या किया उन्होंने, जंगल में गए जहाँ पे उनको मी टाइम मिला, और जंगल में कर्मों के साथ किया उन्होंने दंगल। तभी उनके जीवन में हमेशा रहा मंगल। मुंह मांगा मिला फल, हर समस्या का मिल गया उनको हल, दूर हो गया संसार रूपी दल। इसलिए जंगल में किया उन्होंने कर्मों के साथ दंगल। वो कब हुआ? जब वो कौन से टाइम में गए? मी टाइम में गए, जब वो अपने साथ उन्होंने दोस्ती की। तो जो व्यक्ति अपने ऊपर करेगा गौर, अच्छे से अपने ऊपर करेगा गौर, तभी दुनिया में हर चीज़ उसके मिलेगी मोर। और अगर अपने साथ हो गया बोर तो फिर कैसे मिलेगा अपॉर्चुनिटीज़ का डोर? फिर मचेगा खाली अंदर का शोर। फिर कौन करेगा आप पर गौर? तो चाहिए लाइफ में मोर। तो किस पे करो गौर? खुद पे करो गौर, दूसरों पे मत करो।
काम ऐसा करो कि लोग आपके पीछे भागे। वो कब होगा? वी टाइम में होगा या मी टाइम में होगा? मी टाइम। आपको यूएसपी, आपकी जो यूएसपी होगी ना, जैसे मार्केट में जाते हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट लाते हो तो यूएसपी होती तभी तो वो प्रोडक्ट चलता है ना। तो आप भी एक प्रोडक्ट हो, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कब चलेगा? जब आपके अंदर यूएसपी आएगी। और यूएसपी कब आएगी? रील्स देखने से, सीरीज देखने से, बस खेलकूद करने से? कब आएगी? अपने आप को देखो। अपने ऊपर जब काम करेंगे तब आएगी। तो खाली तीर्थंकरों की बात नहीं है। आप अब्दुल कलाम को देख लो। अब्दुल कलाम के भी देखो बहुत बड़े लेजेंडरी थे, उनकी भी आप सबको पता है कि आज तक पूरी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए। तो उनके इनिशियल डेज भी उन्होंने क्या किया था? सोशलाइज हुए थे, घूमे फिरे थे। क्या किया था उन्होंने? खुद पे काम किया था। तो खुद से दोस्ती की थी। सबसे पहले फ्रेंडशिप कौन था? सबसे बड़ा फ्रेंड कौन था? खुद ही था। और अब देखो वो खुद से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, खुद के साथ इतना अच्छा कनेक्ट हो गए, तो पूरा वर्ल्ड ही कनेक्ट हो गया उनसे। और कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? कोई बता सकता है? मेरे दिमाग में तो बहुत है। हाँ, बहुत अच्छा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अब वो भी इनिशियल डेज आप देखोगे ना तो बहुत इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट मतलब ही क्या हो गया? लोग बोलते कि इंट्रोवर्ट बोलना होना अच्छी बात नहीं है। कितने लोग मुझे मिलते हैं। यही डिफेंस कॉलोनी में एक लेडी आई थी, उनके छोटा लड़का था, बहुत टैलेंटेड थे। वो बोले कि ये बच्चा है, ये शाय रहता है, एकदम इंट्रोवर्ट रहता है, बात ही नहीं करता है। तो वो कंप्लेन बोल करके आए थे। तो मैं बोला ये कंप्लेन नहीं है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। क्योंकि महान लोगों के लक्षण ही होते हैं कि इनिशियल डेज में वो क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। वो अपने अपने में रहते हैं, अपने साथ दोस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे समय के हिसाब से एडजस्ट होते, ऑटोमेटिक एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनको बैलेंस आउट करना आ जाता है कि हमको कहाँ एक्सट्रोवर्ट होना है, कहाँ इंट्रोवर्ट होना है। तो वो एम्बिवर्ट हो जाता है, मतलब मिक्स। तो वो आप मोदी जी का देख लीजिए, स्टार्टिंग में वैसे ही कुछ थे, फिर धीरे 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 ग्रूम हुए, ऑटोमेटिक आगे से आगे होते गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया के जितने भी महान लोग। अब आप मस्क की बात कर लो तो वो भी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है। पर अब जब बचपन की बात आती है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं। पर ये क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्पल होते हैं वो आपको तुरंत टच करेंगे। तो जब बचपन में थे तो पेरेंट्स उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए कि बोले बोलता ही नहीं है, सब भाई बहन है, इसमें सबसे ज़्यादा चुप यही रहता है, बोले इसको इलाज करो, थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यू। वहाँ तो हर चीज़ की थेरेपी होती है, छोटी से छोटी कुछ भी बात है तो बोले ये तो कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। ले गए, डॉक्टर बोले कि ये तो ऐसा ही है। अब आप वो देखो, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो इंट्रोवर्ट था। पर धीरे धीरे वो बुक्स पढ़ना, स्मार्ट तो था ही काफ़ी, फिर करते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उसने या किसी ने भी, जो भी महान लोग हुए जिनके अंदर कोई स्पेशल बात थी, उन्होंने किसके साथ दोस्ती की? सबसे पहली दोस्ती किसके साथ की? खुद के साथ की, स्वयं के साथ। चाहे हमको स्पिरिचुअलिटी में सबसे ऊपर जाना है, आध्यात्मिकता में सबसे ऊपर जाना है, तो भी यही रास्ता है। चाहे हमको मटेरियलिस्टिक वे में भी ऊपर जाना है, जो एक्चुअल में तो बाय प्रोडक्ट है स्पिरिचुअलिटी का, तो भी यही रास्ता है। और यही रास्ते से आप आगे बढ़ोगे लॉन्ग टर्म। अगर आपको अच्छा कुछ अचीव करना है और आपको चाहिए कि आप ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कि जो आपको कोई हिला नहीं सके, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करे, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि खुद के साथ कनेक्ट करना आए। कि फ्रेंडशिप करनी है तो किसके साथ करो? खुद के साथ। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कि आपकी संगत कैसी है। एक छोटी सी स्टोरी आती है, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार की बात है, एक बंदा था, वो जा रहा था जंगल से होते हुए। अब पेड़ था, तो पेड़ में क्या थी, एक कई अच्छे तोता या ऐसे अच्छे कुछ पक्षी भी थे, और साथ में कौवा भी था।
अब कौवे की तो आदत क्या होती है, क्या करने की आदत होती है? काऊ काऊ करने की आदत होती है, बोलने की आदत होती है उसकी। अब वो तो काऊ काऊ कर रहा था। और वो जो आदमी था ना, वो सामान्य आदमी नहीं था, वो शिकारी था। उसने देखा ये बंद नहीं हो रहा, अब इसको तो क्या करते, इधर ही खत्म कर देते। उसने निकाला तीर, लगाया और उसने ठान लिया, आज तो इसका शिकार करके रहूंगा। अब आप देखो, मारने तो गया वो कौवों को, पर मर कौन गया? बगल में ही जो तोता था या जो भी दूसरे पक्षी थे, उसमें से एक पक्षी मर गया। क्यों मर गया? किसके कारण से मरा? कौवे की संगत के कारण। तो कई बार क्या होता है, कई बार हम कुछ संगत में ऐसे फंस जाते हैं ना, या ऐसे कुछ मिलता है। आजकल सब इकोसिस्टम अलग हो गया है, कॉस्मोपॉलिटन मिल जाते हैं, तो आपको अलग अलग सारी कम्युनिटी मिल जाती है। कई लोग अच्छे भी बहुत होते हैं, पर कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत हाईली एडिक्टिव होते हैं। मनुष्य बना तो ये हमने मुंबई में बहुत देखा, बहुत कॉमन था वहाँ पे। कुछ बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस होती थी, मैं तो नाम के साथ भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एनएम का आपने नाम सुना है, तो वहाँ पे भी बच्चे बहुत जाते थे। तो वहाँ पे भी हम कुछ मुहिम लेकर के गए थे। हमने मुंबई में बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स फ्री और डिजिटल डिटॉक्स का मुहिम लिया था। तो हम खुद पर्सनली कई स्कूलों कॉलेजेस में गए और कुछ कईयों में ट्रेनर्स गए थे। पर हम वहाँ पे गए तो हमने देखा था, और हमको पता भी था पहले से, हमको थोड़ा सर्वे भी था कि कई बच्चे आते हैं पूरे इंडिया से, पैन इंडिया से, तो बाहर से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं। बच्चे कितने होते हैं जो बहुत अच्छे घर से आते हैं, बहुत अच्छी आशाओं के साथ आते हैं, पर क्योंकि उधर का कुछ इकोसिस्टम ही वैसा है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ ड्रग्स और ये सब इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि जो बच्चे आते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उस संगत में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर वो भी ये सब चीज़ों में चालू हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि पहले हमेशा आप धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसी संगत में रहते हो ना, तो हमेशा क्या होता है, वो रोज़ आपको बोलेगा बगल वाला कि भाई एक बार तो देख ले, टेस्ट कर ले, चाहे सिगार की बात कर ले, चाहे ड्रिंक्स की बात कर ले, चाहे ड्रग्स की बात कर ले, चाहे जो भी वल्गरिटी या जो भी ऐसी बातें हैं। तो एक बार तो आप रोज़ रोज़ अगर कोई बोलेगा तो पीयर प्रेशर तो बनेगा, पीयर प्रेशर बनेगा तो फिर आपके मन में भी आ जाएगा, ठीक है भाई ले लेते हैं। नहीं तो फोमो आपको अवॉइड करेंगे तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बहुत बार होता है नहीं होता है, होता है ना। तो हमने भी फेस किया था, मुझे याद है बचपन की बात है, तो दोस्त होते थे, फार्म हाउस में जाते थे, तो हुक्का और ये सब लेते थे। और सबसे बड़ी बात है वो जैन बच्चे ही थे सारे, पूरा जो समाज, जो हमारा जो ग्रुप था पूरा जैन था। अब हमको तो वो चीज़ कम समझ में आती थी, मनाही कर देते तो वो एक बार, दो बार, तीन बार हो गया रिपीटेटिवली, तो बोले ठीक है अभी हम हमारे हिसाब से करेंगे। कहीं वो इधर उधर पिकनिक जाते हैं, कुछ भी करने, फुटबॉल खेलने भी जाते तो नहीं ले जाते, तो होता ही है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और इतना ज़्यादा हो गया। मैं तो 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो आज तो कितना ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस चक्कर में आदमी वन टाइम चालू होता है, पहली बार लेता है, फिर क्या होता है, फिर धीरे 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 संगत ऐसी हो जाती है, बार बार जब मिलना होता है, फिर सम टाइम होता है, फिर करते करते क्या हो जाता है, एवरी टाइम। तो पहले वन टाइम चालू होता है, ट्राई कर ले, फिर क्या होता है सेकेंड, सम टाइम, फिर क्या होता है, एवरी टाइम। तो मैं ये कहता हूँ कि उसलिए अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ट्रेंड फॉलोवर बनना चाहते हो तो वो पाथ अच्छा है, पर ट्रेंड सेटर बनना चाहते हो तो आपकी अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। एंड यू मैनी टाइम्स यू नीड टू वॉक अलोन ऑल्सो, क्योंकि वो अलोन आप जब जाओगे तब अकेले तो होंगे, पर यू विल बी द इनिशिएटर, यू विल बी द ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर हमेशा अकेला चलता है, एक तो भेड़ बकरी होती है और एक शेर होता है,
दोनों में क्या फर्क होता है? भेड़ बकरी कैसे जाती है? फॉलो करते वो झुंड में जाती है। कई होता है ना, कई बार ये दोस्त भी ले जाऊं, जो ये भी कंपनी वो भी कंपनी, अरे हम तो सब साथ में आते हैं। कभी कभार अच्छी बात भी है, अगर भाई बहनों की कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभार अगर कंपनी बराबर नहीं है तो वो भेड़ बकरी वाली बात होगी, वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, वो देखा देखी हो जाती है। पर शेर होता है वो कैसे चलता है? अकेला। वो अकेला चलता है, वो अलग ढलग ही होता है पर अकेला चलता है, पर तभी वो इम्पैक्ट होता है। तो हमको भेड़ बकरी बनना है या शेर बनना है? क्या बनना है भाई? क्या बनना है? शेर बनना है। ये हुई बात। तो शेर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी अकेला भी चलना पड़े तो चलना चाहिए, और हमेशा संगत जो है ना वो अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी हो ना आपकी संगत से हो। आपका कैरेक्टर भी जो बिल्डअप होता है वो आपके संग कैसा है उसके ऊपर पता चलेगा। संग अच्छा है तो आपका कैरेक्टर भी अच्छा है, तो जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा उसका आप पर रंग, और नहीं होगा अच्छा संग तो फिर हमेशा रंग में हो जाएगा भंग, और लोग आपको देख करके हो जाएंगे दंग। फिर कैसे आएगी जीवन में उमंग? तो इसलिए अच्छा होना चाहिए जीवन में संग, तो संगत अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंडशिप से रिलेटेड मैंने 2-3 बात बोली आपको, बातें बहुत है, और सबसे मेन है कि खुद से कनेक्ट करो, आई से कनेक्ट करो, तभी आप कुछ यूनिक बनोगे। और दूसरी बात है कि आपका इकोसिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आज यूएस भी इतना फेमस है, लोग जाते हैं, वो अमेरिकन ड्रीम और ये जो भी है उसका कारण भी क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है संगत, कि उन्होंने वो इकोसिस्टम ही वैसा बनाया है, और वही अगर इकोसिस्टम खराब है तो कोई जाना पसंद भी नहीं करेगा। आज इतना चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है तो भी लोग उधर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो इकोसिस्टम बनाया है, वो संगत इतनी अच्छी बनाई है। और वो दूसरी कंट्रीज भी बहुत है, अफ्रीका है, वैसे अफ्रीका इज द रिचेस्ट कंट्री, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी माइंस, डायमंड माइंस है, डायमंड जो सबसे रेयर एलिमेंट, और भी कितने अलग अलग मेटल्स और अलग अलग चीज़ों की माइंस है वहाँ पे। कॉफ़ी, गोल्ड माइंस, कॉफ़ी जो सबसे महंगी चीज़ है वो वहीं पे मिलती है। तो वैसे देखिए तो अफ्रीका इज़ द रिचेस्ट, पर वो क्योंकि इकोसिस्टम अच्छा नहीं है तो अभी पुअरेस्ट है। तो दुबई भी अपने आप में कुछ नहीं है, ना यूएस अपने आप में कुछ है। आप देख लीजिए वहाँ पे कुछ नहीं है, दोनों ही वीज़ा पे चलता है, वो H1 भी वीज़ा पे चलता है, क्योंकि वो इकोसिस्टम वैसा बना करके रखा है कि लोग संगत। दुबई ने भी यही किया है कि हमको तो बेस्ट लोग चाहिए, बेस्ट वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट ब्रेन्स हैं हमको उधर चाहिए। सिंपल काम किया। तो आपकी संगत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। वही फ्रेंडशिप हो गया, इकोसिस्टम हो गया, आपने अपना सर्कल अच्छा रखा है, और उसी से वो कंट्रीज इतनी ग्रूम हो रही है। तो वो मैंने तो बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, पर वही स्मॉल स्केल पे भी वही काम करता है। मुंबई देख लो, मुंबई भी आज जो ग्रूम हो रहा है उसका कारण भी यही है कि वो बेस्ट जो लोग होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, वो सारे उधर पहुंच जाते हैं, तो ऑटोमेटिक। हाँ, जैन धर्म भी इतना ग्रो कर रहा है। और भी रिसर्च चल रही है हमारे आगम्स पे। क्या बात। अभी हम मिले थे हार्वर्ड में किसी से, अच्छा, वो हमसे जानना चाह रहे थे। ठीक है। तो जैन धर्म भी इतना आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि इतनी संगत, उनका इकोसिस्टम इतना अच्छा है, फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है सबके साथ। और ये आज की बात नहीं, पुरानी बात है। वैसे देखे तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड से भी जैन हमेशा समृद्ध रहे हैं। जितने भी मंत्री होते थे, पहले एक टाइम था जब राजा होते थे वो जैन होते थे, फिर एक टाइम आया जब मंत्री होते थे वो जैन होते, और आज भी कुछ वैसा ही है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो अगर देखे कोई भी बड़े बड़े नेता है जो भी है, अब हवाला बोलो जो भी बोलो, उसका देख रेख पूरा करना, वो सारे लगभग जैन होते हैं, क्योंकि मोस्ट ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। हाँ, ये तो नेगेटिव एग्जांपल दे रहे हो आप। अब नेगेटिव पॉजिटिव मैं ये नहीं बोलूँगा, पर जो भी पॉजिटिव मैं तो लेता हूँ कि उनके ऊपर ट्रस्ट है तभी तो वो लोग करते हैं ना। चाहे मोदी जी देख लो, अदानी जी है। अब हवाला वर्ड अभी देखो ऐसा है ना कि पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों बात है, अब हर प्रकार की बात है, पर वो आप लोग समझते हो ज़्यादा क्योंकि आप लोग उधर ज़्यादा रहते हो। पर मैं यही कहता हूँ खाली इधर की बात नहीं है, आप
बाइडेन जी थे उस समय पर भी अपने जो खास थे अजय जी भूतोड़िया करके, तो वो काफ़ी हद तक संभालते थे। वैसे यूके में भी वैसा ही है, जो हमको इंटरनल सोर्सेस, क्योंकि हम उधर जा रहे हैं तो हमको काफ़ी उधर के लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो समझ में आता है थोड़ी कई चीज़ें। तो वर्ल्ड वाइड जैसे जूइश एक टाइम पे, मतलब आज भी थोड़ा है, इजराइल जो इतना छोटा है तो भी इतने बड़े लेवल पे है, पर वैसे ही जूइश जैसी एक कम्युनिटी अभी जो आ रही है वो अपनी कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी। महाराज अपना धर्म साइंटिफिक है, इसलिए ज्यादा मुझे लगता है कि साइंटिफिक भी है, और सबसे बड़ी बात है एथिक्स। एथिक्स एंड जो मॉरलिटी है ना, वो सबसे मेन बात है, क्योंकि बचपन से हमको ये सिखाया जाता है, पर हमने क्या कर दिया, टू बी ग्रांटेड ले लिया। कई चीज़ें हमको मिल रही है पर हमको खुद को ही नहीं पता कि हम आगे आ रहे हैं, तो हमारा जो रूट्स है ना वो बहुत स्ट्रांग है, तभी आगे आ रहे हैं। हमको फ्रूट तो दिख रहा है, फ्रूट मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मैंगो या जो भी है वो तो हमको दिख रहा है, पर रूट उसका क्या है? रूट है वो स्पिरिचुअलिटी, जो आपने बोला कि जो साइंटिफिक जो रिलीजन है जिससे हर कोई कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो सबसे मेन है रूट। तो मॉरलिटी, एथिक्स, आखिरकार ट्रस्ट होगा तो ऑटोमेटिक आदमी आगे बढ़ता रहेगा। ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा तो कौन उससे रिलेशन मेंटेन करेगा, कौन उसके साथ रहना चाहेगा, कौन उसके साथ व्यवहार करेगा? तो रिलेशन भी सारा ट्रस्ट पे चलता है। और हमने तो देखा वर्ल्ड वाइड भी कहीं भी जाओ ना, रूल्स एंड रेगुलेशन तो खाली बुक में होते हैं, बाकी सब ट्रस्ट पे ही आज भी चलता है। ट्रस्ट है तो सारे रूल बुक साइड में हो जाती है, और ट्रस्ट नहीं तो सारे फिल्टर्स लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातें बता दी आप लोगों को। बस अपने इकोसिस्टम को अच्छा रखो, फ्रेंड सर्कल को अच्छा रखो, और सबसे मेन फ्रेंड कोई है तो वो आपको दो, बाकी ऑटोमेटिक। बोला खुद से कनेक्ट करो, हाँ। तो किस कॉन्टेक्स्ट में इन लोगों को या हम लोगों को कनेक्ट करना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप जब मी टाइम में आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहते हो, जैसे सामायिक है, माला है, ये भी सबसे बेस्ट चीज़ है खुद से कनेक्ट होने की, खुद को एनर्जाइज करने की, सोल को एनर्जाइज करने की। और दूसरी बात है, अगर आप जो भी स्टडीज़ करते हो तो स्टडीज़ भी एक तरह से मी टाइम हो गया, क्योंकि बुक के साथ आप समय बिता रहे हो, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है। मेडिटेशन करते हो, वो भी मी टाइम हो गया। बच्चे भी अपना मी टाइम बिताते हैं। हम्म। बच्चे फिर तो बहुत मी टाइम बिताते हैं। हाँ, लगे होते हैं आजकल। अच्छा है तो ग्रूम भी होते हैं। अब जो बच्चे CS ये सब करते हैं, IAS IPS, तो वो बचपन से टाइम लगा रहे तब वो बन पा रहे, नहीं लगाएंगे तो नहीं बन पाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो वो मी टाइम लगा रहे तभी वो आगे आ रहे हैं, नहीं लगाते तो नहीं आ पाते। तो मैंने उसलिए तो अब्दुल कलाम का एक एग्जाम्पल दिया सबसे बड़ा, कि उन्होंने बचपन से ही वो स्टडीज़ में अपने ऊपर फोकस किया। बराबर है, ओके। और भी आप सुनेंगे मुनीश जी से, तो कुछ क्वेश्चन बाकी रखते हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है।